एपिसोड की स्टार्टिंग 1 मिनट बाद होगी। अभी सिर्फ थैंक यू बोलना है मुझे, तो आप चाहो तो 1 मिनट स्किप कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इसका लाइक पूरा कर दिया, वो भी रात को 3 बजे ही। यार ये सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट हैगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सच में। यार मैं इसकी एक्साइटमेंट आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन तब भी आप ये समझ लो यार, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये लाइक बहुत ही जल्दी पूरा हो गया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, मेरी मान लो कुछ भी नहीं था मेरा कि ये पूरा हो भी पाएगा, लेकिन आपने कमाल कर दिया। तो फिर इसके लिए पार्ट 2 तो लाना था, और पार्ट 2 को मैंने थोड़ा और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश की है, तो मैं होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगे। तो इससे आपको यही पता लग गया होगा ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आपको कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा, जो सच में काफ़ी कमाल का लगा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया इनसे फैन का। तो मुझे लगता है कि आपको वो भी देखना चाहिए अगर आप नए हैं तो। मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आप मेरी ऑफिशियल वॉइस या फिर ओरिजिनल वॉइस सुन लो, जो मुझे एक्साइटमेंट दिखाती हुई होती है। इसीलिए मैंने उसमें एक भी कट नहीं लगाया है अपनी ऑडियो में। तो अब 1 मिनट पूरा हो गया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइरिस को हराने के बाद आइरिस बोलती है, एस मुझे लगा कि तुमने अब तक एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिया होगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक ड्रैगन मास्टर के लिए एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर ही बेस्ट होगा, और मुझे पता है कि तुम्हारे हर पोकेमॉन बेस्ट है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हारे पास सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हो जिसको मैं चैलेंज कर सकूं। ये सुन के एस को एक और बार ध्यान आता है कि उसके पास एक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जिस कारण वो चला जाता है कालोस रीजन, क्योंकि यूनिवर्स रीजन के पास में ही है वो चार्जर के ऊपर बैठता है और निकल जाता है कालोस रीजन। वहाँ जाकर वो मिलता है गूटरा से मिलने के बाद उसे बात करता है कि हमने एक और ड्रैगन टाइप ट्रेनर को देखा जिसका नाम आइरिस है, जो काफ़ी कमाल की ड्रैगन टाइप ट्रेनर बनना चाहती है, और मुझे लगता है कि तुम्हें से एक बार मिलना चाहिए। उतने में ही हमें पीछे दिखाई जाती है एक झलक, वो होती है ग्रेनिंजा की। एस को ओरा महसूस होता है और पता लग जाता है कि ऊपर कौन खड़ा है, वो होता है ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा भी यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे पता लग गया था कि एस कालोस रीजन में पहुंच चुका है। वो भी इससे मिलने आया है और कांग्रेचुलेट करने आया है कि उसने फाइनली एक और चैंपियन को हरा दिया है। फिर वो पूछता है कि ग्रेनिंजा तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं आइरिस से बैटल करके आया हूँ। तब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। यहाँ आइरिस बताती है ड्रेडन को कि इस मैच को आप कास्ट कर देना, क्योंकि ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होने वाला है, क्योंकि मुझे ही पता है कि एस अलोला का चैंपियन बन चुका है। तो ये बैटल सच में काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप चाहो तो इसे कास्ट कर दो, जिससे ज्यादातर लोगों को ये बात लग जाए कि कौन है या पावरफुल ट्रेनर। एक्चुअली आइरिस चाहती थी कि उसका ड्रैगनाइट सबसे पावरफुल हो और उसके चाइल्डहुड को हरा के उस वक्त अपनी खोई हुई इज्जत वापस लिया है, जिस कारण वो एक कास्ट कराना चाहती थी कि उसका ड्रैगनाइट ही सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगनाइट हो चुका है, और एक ड्रैगनाइट ट्रेनर होने के कारण उसने अपनी ड्रैगनाइट को इतना अच्छा ट्रेन किया है। वो ये दिखाना चाहती थी पूरी दुनिया को। और ऐसे ही कुछ बच्चों का ग्रुप ये टीवी शो देख रहा था रोटोम फोन में, और ग्रेनिंजा उसी जंगल में था, जिस कारण उसने भी नोटिस करा कि ये एस है। जिसके बाद उसने भी ये मैच पूरा देखा था। उसके बाद उनको थैंक यू बोल के एस चल पड़ता है अपने दोबारा सफर पर, जहाँ पर जाते हुए उसे मिलती है डॉन। वो दिखाती है अपने एपोम को, जो अब एम्बीपोम बन चुका है। उसी को देख के ऐसे दिखाता है अपने बुइजिल को, जो अब फ्रोटजिल बन चुका है। ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और कहते हैं कि सच में टाइम कितनी जल्दी बदलता है, अब हमारे पोकेमॉन बड़े हो गए हैं और पावरफुल भी। तो क्या लगता है कि हमें एक और बैटल करनी चाहिए? लेकिन एस बोलता है अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने और पोकेमॉन से मिलूं, क्योंकि प्रोफेसर कुकुई का कॉल आया था मुझे। उन्होंने बताया कि मेरी पूरी अलोला गैंग आ चुकी है मेरे घर पर मेरे को कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो डॉन तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या? तब डॉन कहती है मैं भी ऐसे ही कह रही थी, मुझे भी कोई काम हैगा, इसलिए मैं अभी कहीं और जा रही हूँ। वैसे कांग्रेचुलेशन एस, तुमने आखिरकार आइरिस को हरा दिया। इसके बाद एस सोचता है आखिर इसको कैसे पता लगा, क्या इसके पास भी ओरा पावर है? अब एस को कौन बताए कि ये सब कुछ कास्ट हो रहा था। डॉन थोड़ी दूर जा चुकी है और ग्रेनिंजा बोल नहीं सकता। इसके बाद डॉन उसको अलविदा करके आगे बढ़ती है। उसी थोड़ी देर बाद जब वो जोटो रीजन में जा ही रहा होता है रास्ते में ट्रैवल करते हुए, तब उसे दिखती है बटरफ्री। वो बटरफ्री को देख के पहचान जाता है कि ये उसी की बटरफ्री है। जिसके बाद जैसे वो उसके पास आता है तभी दिखाया जाता है पेड़ के पीछे से एक टराइनेटार निकलती है, जो पिकाचू को गोद में उठा लेती है। पिकाचू ये देख के महसूस कर लेता है कि ये वही टराइनेटार है जो वह लार्विटार था, जो काफी बड़ा हो गया है। और उधर से पानी की तरफ से एक और पोकेमॉन आ रही होती है, जो होती है लैपरेस। ये सभी पोकेमॉन अब काफी बड़े हो चुके हैं, जिसको देख के एस सच में हैरान हो जाता है और काफी खुश भी होता है कि आखिर इन्हें कैसे पता लगा। लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक था जिस कारण एस इन सबसे मिल पाया। एस बोलता भी है मैं तुम सबके साथ एक और बैटल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी है। अब तुम सभी के पास अपनी एक फैमिली है, तो तुम अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। मुझसे तुम मिलने आए, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, और ऐसे तुम मुझसे मिलते आते रहना, और हम फिर मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद ऐसा चला जाता है कैंटो रीजन, जहाँ पर उसका इंतजार पिजियोट कर रहा होता है। तब ऐसा बोलता है पिजियोट तुम भी, अब तुम्हें कैसे पता लगा
कि मैं आने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्क्वार्टल और बल्बासोर, ये दोनों भी इसके पीछे ही खड़े होते हैं। और उसके बाद पेड़ के पीछे से ऑफिसर जैनी आती है, जो बताती है कि मैं यहाँ पर एक ओडिस को छोड़ने आई थी जो बहुत घायल हो चुका था, जिसकी हेल्प बल्बासोर ने की थी और यही नर्स जॉय के पास लेके गया था। और मैं वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी। वहीं पर ये मुझे इससे मिला और मेरे को गले लगने लगा, पर पता नहीं कैसे ये मुझे पहचान गया कि मैं वही ऑफिसर जैनी हूँ जिसके पास क्वार्टल है, जिसका बेस्ट फ्रेंड। जिस कारण मुझे समझ में आ गया कि इसको क्या चाहिए है, ये अपने दोस्त से मिलना चाहता है। जिसके बाद उसे इतनी अच्छी हेल्प भी की है, तो मैं उसके लिए ये कैसे मना कर सकती थी। इसलिए मैं इस क्वार्टल को एक दिन के लिए तुम्हारे पास छोड़ने के लिए मान गई हूँ, तो तुम एक दिन के लिए बल्बासोर के साथ घूम सकते हो। लेकिन तभी अचानक से इस जंगल में आग लग जाती है, जिसे ये दोनों मिलकर नहीं बुझा पा रहे होते। तभी पिजियोट आता है, जो घायल पोकेमोन को बचा रहा होता है। और सच में पिजियोट की गैंग भी काफी कमाल की है। इन सब के टीम वर्क ने उन्हें सब पोकेमोन को बचा भी लिया और आग को भी बुझा दिया। और मैं अभी उन्हीं पोकेमोन को देख के आ रही हूँ, वो सही पोकेमोन ठीक है। और ये सब यहीं पर खड़े हुए थे कब से। जिसके बाद ये सही पोकेमोन रेस लगाने को कहते हैं, तो ऐस चीटिंग करने के लिए पिजियोट के ऊपर बैठ जाता है और तेजी से निकलने लगता है। तभी अचानक से उसके चार्जर्ड बाहर आता है और अपने तीनों पोकेमोन को लेके वो भी उसके साथ रेस लगाने लग जाता है। तो उन्हें रास्ते मिलते हैं प्राइमेप और हंटर, जो सबरीना के पास था। और यहाँ सबरीना बता देती है कि मैं तुम्हारा मैच टीवी पे देखा था। अब ऐसा समझ में आ जाता है कि डॉन को कैसे पता लगा, और प्रोफेसर कुकुई को भी। प्राइमेप उसकी कैप छीन लेता है कि उसने उसको बैटल में क्यों नहीं उतारा, वो उसको लेने वापस क्यों नहीं आया। इवन उसने एक बार कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, लेकिन ये सब फ्रेंडली बोल रहा होता है वो। ये इसी मैच से मुझे समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट करना। लेकिन अब वो चैंपियन नहीं है, एक गैलाडियन फारफेज वहाँ का चैंपियन बन चुका है, जिसको हराने के लिए इसे हार्ड वर्क करना है और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। वो बस यहाँ पर एस को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया था और वो दोबारा चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। अब एस पहुंच चुका है प्रोफेसर ओक की लैब में, जहाँ उसे मिलते हैं एस के पुराने पोकेमोन जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। हर जगह खुशी का माहौल बन चुका है और उन्हीं के बीच में हमें दिखाए जाते हैं प्रोफेसर कुकुई को। प्रोफेसर कुकुई भी अब वहाँ पर आ चुके हैं और एस की अरोला गैंग उसके बाद झपट जाती है। जिसके बाद वो सभी इसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तुमने एक और बड़ा काम कर दिया, एक और चैंपियन को डिफीट करके। और इस टाइम तक एस के ज्यादातर पोकेमोन खुश हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए वो रुके हुए थे, जितनी प्रैक्टिस की थी अब वो सब उन्हें मिल रहा है। ये सब एक्साइटमेंट दिखा रहे होते हैं। तभी ऊपर से एक वर्म होल खुलता है और वहाँ से आता है नागनेडल, जो भी गैंग के साथ जुड़ जाता है। एस कहता है ये आज का सबसे बेस्ट दिन है, मेरे सभी पोकेमोन मुझे दोबारा मिल गए। लेकिन तभी आता है म्यूटू आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। एस हैरान हो जाता है कि म्यूटू कैसे पता लगा और म्यूटू मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा है। फिर म्यूटू बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम काफ़ी कमाल के ट्रेनर हो, मैं तुम्हारी पावर को देख के नहीं कहा था, क्योंकि सच में तुम्हारे सारे पोकेमोन भी काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन तब भी तुमने उन्हें एक बार भी फोर्सफुली अपनी टीम में ज्वाइन नहीं कराया। मैं तुम्हारा पीछा कालोस रीजन से कर रहा हूँ, वहाँ तुम अपने पावरफुल पोकेमोन से ही मिले, लेकिन उन्हें भी उनका काम करने दिया। इससे पता लगता है कि तुम कितने कमाल के ट्रेनर हो, क्योंकि तुम्हें ताकत का लालच नहीं है। और जो तुम्हारा चाइजार्ड है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, इसे भी तुमने छोड़ दिया था, बल्कि ये काफ़ी पावरफुल है और ये तुम्हें इजीली विन करा सकता था किसी भी बैटल को, लेकिन उसमें उसकी खुशी नहीं थी। तुमने उसकी खुशी देखी और उसे छोड़ दिया। मैंने एक और बार फिर तुम्हें मौका दिया अपने सारे पोकेमोन से मिलने का। हाँ, वैसे भी इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। माना टीवी वाला आइडिया बहुत अच्छा था, जिससे कई सारे पोकेमोन आ सकते थे, लेकिन एस के पास कुछ वाइल्ड पोकेमोन भी हैं जिनके पास टीवी नहीं है। उन पोकेमोन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए म्यूटू तो सही रहा, क्योंकि नागनेडल के पास तो पहुंचना इम्पॉसिबल ही था ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन म्यूटू के होते हुए ऐसा हो पाया। और तुम चाहते तो उनमें से सभी पोकेमोन को अपने हाथ रख सकते थे, क्योंकि तुम्हें इतनी बड़ी टूर्नामेंट जीतनी है, लेकिन तुमने तब भी उन्हीं की खुशियाँ देखी, जिस कारण मैं कह सकता हूँ कि तुम बेस्ट ट्रेनर हो एस कैचम। अगर तुम इस बैटल को जीत जाते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चैलेंज करो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा ट्रेनर एक काइंड हार्टेड पोकेमोन ट्रेनर हो तुम्हारे जैसा। इतने में टीम रॉकेट आती है और पिकाचू पकड़ने जा रही होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि म्यूटू वहाँ खड़ा है। वो एक ही बार में उनको ब्लास्ट ऑफ कर देता है और एस और पिकाचू का रिएक्शन ये होता है, क्योंकि सामने म्यूटू खड़ा है तो टीम रॉकेट सोच भी कह सकती है कि वो पिकाचू को लेके जा सकती है। जिसके बाद म्यूटू एक और बार फिर बोलता है, तो ऐसा अगर तुम्हारे सभी पोकेमोन को वो चीज़ मिल जाए जो उन्हें चाहिए है, उसके बाद मैं तुम्हारा दोबारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे एस बैटल करने आता है वोकनर से अल्ट्रा क्लास में, जहाँ पर उसका सबसे पहला मुकाबला होता है टोरटेरा वर्सेस
लग्जरे के बीच में, जिसमें लग्जरे उसे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन टाइप एडवांटेज ना होने के कारण वो वहाँ हार जाता है और टोरटेरा अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा लेता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को हरा के। नेक्स्ट बैटल होती है उसकी रोटोम से, जो उसकी स्पीड को डाउन कर देता है। माना कि ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्लो पोकेमोन है, उसकी स्पीड डाउन करने का क्या मतलब बनता है, ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद वो यूज़ करता है अपने इलेक्ट्रोवायर का। इलेक्ट्रोवायर्स को एक ही आइस पंच में दोबारा से डिफीट कर देता है और इस बार वो भाग भी नहीं पाता। उसके बाद वो पाल्पिटोड का यूज़ करता है। पाल्पिटोड का भी यही हाल करता है इलेक्ट्रोवायर। थोड़ी सी टक्कर लेने के बाद ही वो उसको भी डिफीट कर देता है और अब मुकाबला करता है एस का पिकाचू। पिकाचू, सारी उम्मीद तुम पे ही है, तुम्हें इस पोकेमोन को हराना ही होगा। जिसके बाद इन दोनों की काफ़ी अच्छी टक्कर चलती है, लेकिन पिकाचू यहाँ डिफीट होने लगता है क्योंकि उसके थंडर बोल्ट या फिर ठंडा वाले कोई मूव इसे इफेक्ट नहीं कर रहे होते, जिस कारण पिकाचू यूज़ करता है जी मूव का। वोगनर ये देख के हैरान हो जाता है कि पिकाचू के पास जी मूव भी है और वो भी इतना पावरफुल। जिसके बाद बिल्कुल वैसे ही ये इलेक्ट्रोवायर को हरा देता है। पिकाचू की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी होती है, लेकिन अब इसके बाद रोटोम बचा हुआ है। रोटोम भी इसके साथ बैटल करता है, जो पिकाचू की स्पीड डाउन कर देता है, जिससे वो क्विक अटैक अब ज़्यादा तेज नहीं मार सकता। उसके कोई फिनोमिना नहीं बचा है, जिस कारण पिकाचू यहाँ हारने लगता है। वो थंडरबोल्ट मारता भी है, लेकिन वो उसे डोज कर जाता है। तब पिकाचू अपने मन में सोचता है कि टोरटेरा ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। वो पहले काफ़ी जल्दी हार मान लेता था, लेकिन लग्जरे की बैटल में उसे अब इस बार हार नहीं मानी थी। उसने अपनी पूरी एंड तक कोशिश की थी और यहाँ पर पाल्पिटोड, जो अपनी पूरी पावर पे लड़ रहा था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी कोशिश पूरी की थी। जिसके बाद पिकाचू का थंडरबोल्ट दोबारा से ही तेज हो जाता है और इस बार रोटोम उसे डोज नहीं कर पाता, उसको लग जाता है और वोगनर कहता है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा रोटोम, तुम खड़े हो सकते हो। वो जैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, पता ही फेंट हो जाता है। उसके बाद वोगनर कहता है इम्पॉसिबल, इसने एक ही अटैक में रोटोम को हरा दिया। सच में एस, तुम्हारे पिकाचू में कुछ तो बात है। एक्चुअली एस और लियोन की जो बैटल होने वाली है, उसके लिए मैं अभी से बिल्डअप करना स्टार्ट कर चुका हूँ इस कैरेक्टर को। कुछ एपिसोड बाद दोबारा बैटल होती है बिया वर्सेस एस की, जिसमें सबसे पहला मुकाबला होता है हाउलूचा वर्सेस सरफेज के बीच में। ये बिल्कुल वो मुकाबला नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हाउलूचा एस का है और सरफेज बिया का, लेकिन रिजल्ट इसमें सेम आता है। एस का हाउलूचा उसको डिफीट कर देता है अपने फ्लाइंग प्रेस से। उसके बाद बिया भी निकालती है अपनी हाउलूचा को, जिस कारण अपने हाउलूचा को एस को स्विच करना पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी थक चुका होता है सरफेस से बैटल करके। उसके बाद एस निकालता है हेराक्रोस को। हेराक्रोस उसको अच्छी टक्कर देता है, लेकिन हेराक्रोस भी हाउलूचा के आगे ज़्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि जब उसे पता लगता है कि इसे ब्रेव बर्ड जैसा मूव आता है जो हेराक्रोस पे 4 टाइम सुपर इफेक्टिव होने वाला है, तब एस उसे स्विच कर लेता है। उसके बाद वो निकालता है फ्लोटजेल को, जिसको देख के बिया इम्प्रेस हो जाती है कि तुमने आखिरकार अपने बुइजल को इवॉल्व कर ही लिया। और इन दोनों का मैच दोबारा से स्टार्ट होता है बिल्कुल पहले के तरीके से, लेकिन इस बार ब्रेव बर्ड और एक्वाजेट क्लैश करते हैं, लेकिन रिजल्ट ब्रेव बर्ड का हार में आता है, यानी कि यहाँ जीत जाता है फ्लोटजेल। तब बिया कहती है और सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। फिर वो चूज करती है ग्रैपलॉक को। ग्रैपलॉक यूज करता है ऑक्टानॉक का, जिससे वो नहीं छूट सकता। उसके डिफेंस और स्पेशल डिफेंस काफी वीक हो जाते हैं। उसके बाद वो क्लोज कॉम्बैट यूज करता है। वो एक्वाजेट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक धमाके के बाद ग्रैपलॉक से वीक होता है और फ्लोटजेल वहाँ हार जाता है। फिर ऐसे यूज करता है हाउलूचा का। हाउलूचा की टक्कर ले भी नहीं पाता, उससे पहले ही वो हार जाता है, क्योंकि सरफेस की बैटल में वो काफी वीक हो चुका था। और उसके बाद एस यूज करता है अपने हेराक्रोस को, जो काफी थका हुआ है। वो कहती है कि तुम्हें अपने नए पोकेमोन का यूज करना चाहिए। क्या तुम्हारे फ्रेश पोकेमोन खत्म हो चुके हैं जो तुम अपने वीक पोकेमोन का यूज कर रहे हो? तब एस कहता है मैं अपने पोकेमोन तभी रिवील करूंगा जब तुम अपने सारे पोकेमोन रिवील कर दोगी। इस कारण मेरे ये पोकेमोन काफी है तुम्हारी पूरी टीम को रिवील करने के लिए। बिया कहती है अभी तुम्हारे 2 पोकेमोन डिफीट हुए हैं, लेकिन तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुझे अभी भी हरा सकते हो। हेराक्रोस ऑन अटैक का यूज करता है, लेकिन वो उसे ग्रैब कर लेता है और ऑक्टानॉक से उसे ही पकड़ लेता है। लेकिन इस बार एस अपने पोकेमोन को कुछ नहीं कहता, बस वो इतना कहता है कि हेराक्रोस अपनी पावर दिखाओ और उसके हाथों को हटा दो। जिसके बाद हेराक्रोस अपनी रो स्ट्रेंथ से ही उसके हाथों को हटा देता है। बिया ये देख के हैरान हो जाती है कि इस पोकेमोन में इतना स्ट्रेंथ कैसे है। उसके बाद वो ग्रैपलॉक पूरी ताकत लगा रहा होता है ग्रैब करने की और ये से हटाने की। उतने में एस बोलता है अब हाइपर बीम का यूज करो, जो कि इतने पास से लगती है जिससे वो बच नहीं पाता, लेकिन उसके धमाके से हेराक्रोस भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो भी वहाँ खड़ा रहता है सिर्फ 2 या 3 सेकंड। जिसके बाद वो भी फेंट हो जाता है, जिससे ये मैच ड्रॉ हो जाता है। अब बाकी बचे 3 पोकेमोन इनके कौन से हैं ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड तक जाने से पहले एक बीच में ऐड आ जाता है, जिस ऐड को आप सुन सकते हो तो सुन लो यार।
इस वीडियो को भी लाइक कर दो, हेड खत्म हो जाएगा। तब दोनों ही कहते हैं ये तो ड्रॉ हो गया, तो हमें एक साथ ही रिवील करना चाहिए अपना नेक्स्ट पोकेमोन। जिसके बाद एस यूज़ करता है स्नोलैक्स का और वो यूज़ करती है पोगारो का। तो वो बोलती है यानी कि हमारे पास टाइप एडवांटेज आ गया है, तो हमारी जीतने के चांस अब ज़्यादा है। पोगारो एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, जिस कारण स्नोलैक्स के किसी भी मूव का असर उस पर ज़्यादा नहीं होगा। इन दोनों की बैटल काफ़ी कमाल की चल रही होती है, लेकिन इनका फाइनल ब्लो एक हाइपर बीम से होता है, जिससे पहले स्नोलैक्स ने कई सारे मूव खा रखे हैं जो सारे सुपर इफेक्टिव थे, जिस कारण स्नोलैक्स यहाँ गिर जाता है और पोगारो वहाँ खड़ा होता है। बिया बोलती है मैंने क्या कहा था, टाइप एडवांटेज हमारे पास है। तब एस मुस्कुराता है और बोलता है स्नोलैक्स का अभी तक का रिकॉर्ड है कि वो अपने अपोनेंट को हराए बिना कभी नहीं हारता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पोगारो खड़ा तो है लेकिन वो फेंट हो चुका है, और ऐसा बोलते के साथ ही वो जमीन पे गिर जाता है। एक और ड्रॉ के बाद ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है और अब एस यूज़ करता है इंसिनेरोर का, तो वो यूज़ करती है फैलिंग का। तो ऐसा लगता है कि स्टील टाइप पोकेमोन है, जिस कारण वो फायर ब्लास्ट यूज़ करने को कहता है, लेकिन उस पर इतना असर नहीं होता क्योंकि वो फाइटिंग टाइप है असल में। और वो यूज़ करता है हेडबट का, लेकिन इंसिनेरोर अपने डार्केस्ट लैरिएट से उन सभी को काउंटर करने लगता है और उन्हें डैमेज भी दे रहा होता है। लेकिन ये डैमेज ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये एक डार्क टाइप मूव है। डार्क टाइप मूव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट, जिस कारण उन्हें ज़्यादा असर नहीं होता। ऐसा समझ नहीं पा रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब बिया यूज़ करती है नो रिट्रीट मूव, जिससे यूज़र के सभी स्टैट बूस्ट हो जाते हैं, लेकिन अब वो पोकेमोन में नहीं आ सकता बैटल एंड होने तक। यानी कि उन पोकेमोन की अटैक, डिफेंस और स्पीड ये तीनों ही बूस्ट हो चुकी है। अब इंसिनेरोर को ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, तभी वो यूज़ करने को कहती है क्लोज कॉम्बैट का। क्लोज कॉम्बैट इंसिनेरोर पे सुपर इफेक्टिव होता है, जिस कारण उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। तब ऐसा बोलता है वो स्विच नहीं कर सकती लेकिन मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो यूज़ करता है स्वैलो का। स्वैलो का एयर स्लैश ऊपर से लगते हैं, जिस कारण वो पोकेमोन कुछ नहीं कर पा रहे होते और सुपर इफेक्टिव होने के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और स्वैलो की इतनी ज़्यादा पावर देख के बिया भी हैरान हो जाती है कि इसका ये पोकेमोन अब तक कहाँ था। अब वो स्विच करना चाहती है लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है। तब ऐसा बताता है मैं कब से यही सोच रहा था कि तुम और कॉन्फिडेंस हो जाओ मेरी टाइपिंग को लेके, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे टाइपिंग के मूव और पोकेमोन यूज़ किए हैं जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास हमेशा टाइप एडवांटेज रहने वाला है, लेकिन एंड में सब बदल दूंगा। और यही हो रहा है। जिसके बाद स्वैलो यूज़ करता है एयर स्लैश का और सभी पोकेमोन एक ओवर हिट होते के हाथ ही हार जाते हैं। अब बिया कहती है अब इस मैच को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना होगा, और वो यूज़ करती है माचैम्प का। बिया बताती है ये है मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, देखती हूँ तुम इसे कैसे हराओगी। ये सुन के एस और बिया एक दूसरे के आमने सामने दिखाए जाते हैं, और यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 3। लेकिन एपिसोड 3 स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो यार कर दो यार, लाइक थोड़ा पूरा हो ही जाए, अच्छा लगेगा मुझे। स्वैलो यूज़ करता है क्विक अटैक का, लेकिन वो बुलेट पंच से उसके क्विक अटैक को रोक लेता है और उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। एस कहता है अरे नहीं, इसके पास भी एक फास्ट मूव है, मुझे कुछ जल्दी सोचना होगा। एस यूज़ करने को कहता है एयर स्लैश का, लेकिन उसको भी काउंटर कर लेता है अपने बुलेट पंच से ही। उसके बाद एस दोबारा कहता है क्विक अटैक यूज़ करने को, वो एकदम पास जा ही रहा होता है, तभी वो बुलेट पंच दोबारा मारना शुरू कर देता है। तभी एस कहता है अब ऊपर चले जाओ। ऊपर से वो दोबारा जब नीचे आ ही रहा होता है तभी वो कहता है अब यूज़ करो एरियल एस का, और एरियल एस मिस नहीं होता, जिस कारण वो मूव उसको लगी जाता है। तभी बिया कहती है अब रिवेंज का यूज़ करो, जिस कारण इसका डैमेज दुगना ही हो जाएगा जितना उसको लगने वाला है। फाइटिंग टाइम मूव होने के कारण वो रजिस्ट तो रहेगा, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, जिस कारण स्वैलो की हालत बहुत बुरी हो जाती है और स्वैलो जमीन पे आने वाला होता है। तब बिया कहती है सच में एस तुम्हारे पोकेमोन लाजवाब हैं, इस पोकेमोन ने इतनी खतरनाक मूव को सहने के बाद भी ये अभी भी खड़ा है, मैं सच में काफी इंप्रेस हुई है, लेकिन ये ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा। उसके बाद वो यूज करने को कहती है क्रॉस चोप को, लेकिन उतने समय में ही स्वैलो उड़ जाता है और दोबारा ऊपर आ जाता है, लेकिन वो जंप करके उसके पीछे आ जाता है और क्रॉस चोप हिट करने वाला ही होता है। ऐसे उसे एयर स्लैश यूज करने को कहता है और इन दोनों का क्लैश हो जाता है, जिस धमाके से दोनों को थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन स्वैलो को ज्यादा डैमेज होता है क्योंकि इस टाइम पे स्वैलो नीचे होता है और माचैम्प उसके ऊपर होता है। तब एस उसे वापस बुला लेता है और भेज देता है अपने इंसिनेरोर को। इन दोनों की बैटल काफी कमाल की चलती है और इन दोनों काउंटर हो रहा होता है डार्केस्ट लैरिएट वर्सेस बुलेट पंच के बीच में। इन दोनों काफी अच्छी टक्कर चल रही होती है। फिर ये दोनों यूज करते हैं रिवेंज मूव का, जिसे माचैम्प पहले उसे हिट करता है, यानी कि माचैम्प इसमें फास्ट है, जिस कारण इंसिनेरोर का मूव बाद में लगता है, जिससे रिवेंज मूव डबल डैमेज देता है, लेकिन टाइप डिसएडवांटेज होने के कारण
उसका सुपर इफेक्टिव मूव लगता है रिवेंज का, यानी कि इन दोनों को काफी ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन माचैम्प को थोड़ा ज्यादा ही होता है। फिर बिया समझ जाती है कि इसका माचैम्प फास्ट है, तो वो उसको पकड़ने आती है। तभी एस बोलता है फ्लेम चार्ज यूज करने को, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब वो स्ट्रेंथ मूव यूज करने वाली होती है, लेकिन फ्लेम चार्ज की वजह से वो उसको पैर लगता है, और उसके बाद वो एक और फ्लेम चार्ज यूज करने को कहता है, जिससे उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। अब माचैम्प यहाँ हारने लगता है। तब बिया कहती है अब बस बहुत हुआ। अब वो यूज करती है जिगेंटा मैक्स माचैम्प का। तब एस बोलता है अब ये क्या बला है, ये पोकेमॉन इतना बड़ा कैसे हो गया और इतना पावरफुल। एक्चुअली एस कभी गो से मिला नहीं और ना ही लियोन से मिला, जिस कारण उसे नहीं पता कि जिगेंटा मैक्स क्या होती है। लियोन जिगेंटा मैक्स यूज करके ही हर पोकेमॉन को हराता है, और ना ही वो लैंड से उस वक्त देखने गया था उसकी बैटल को, जिस कारण उसे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। इसलिए पहली बार है जो उसने देखा है जिगेंटा मैक्स पोकेमॉन को। उसे किसी ने भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी थी। डार्केस्ट डे वाली आर्क में भी उसे इतना नहीं बताया गया था कि इसे बैटल में यूज किया जा सकता है। तब एस पूछता है ये क्या है, एक ज़ीमू जो टप को वो यूज करता है बिल्कुल वैसे लग रहा है। लेकिन बिया बताती है ये जिगेंटा मैक्स है। वो एस को पूरा एक्सप्लेन करती है, लेकिन हमें पता है इसलिए हमें एक्सप्लेन नहीं करना। जिसके बाद मैक्स स्टील स्ट्राइक से ये बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। एस कहता है ये तो खतरनाक मूव रहेगा, और उसके बाद भी वो अभी भी इसी मूव में ही खड़ा है। तब वो बोलती है जिगेंटा मैक्स, हाँ इसी मूव में ही खड़ा है, ये मूव नहीं है एक फॉर्म है। जिसको सुन के एस हैरान हो जाता है। तो एस कहता है अब मेरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, पिकाचू एक बार उतरना। और फिर वो यूज़ करता है जी मूव का इन्फर्नो ओवरड्राइव, जो सच में काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है माचैम्प को। लेकिन माचैम्प इस मूव को सर्वाइव कर जाता है अपने मैक्स की स्ट्राइक से, जो एक फाइटिंग टाइप मूव है, जिसके थ्रस्ट से ही इंसिनेरोर का खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे पहले वो फेलिंग पोकेमोन से काफी ज्यादा डैमेज ले चुका था। उसके बाद भी इसे नॉर्मल माचैम्प से भी काफी ज्यादा मार खाई थी, जिस कारण मुझे नहीं लगता कि इस मूव के बाद वो सर्वाइव कर पाएगा। अब इसका फाइनल पोकेमोन आता है स्वेलो। तब वो बोलती है माचैम्प हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में भी भारी पड़े थे, तो हम इसे नहीं हार सकते। तब माचैम्प यूज करता है मैक्स स्ट्राइक का, लेकिन स्वेलो अपनी स्पीड से उसे डॉज कर जाता है। वो एयर स्लैश से हिट भी करता है और क्विक अटैक से भी हिट करता है, लेकिन उनका असर उस पर इतना नहीं होता। तब एस उसके हाथ को देखता है, उसके हाथ पे इन्फर्नो ओवरड्राइव का डैमेज हुआ होता है, और उसी का फायदा उठा के एस उस करने को कहता है माना कि ये मूव रिस्की होने वाला है, लेकिन इस मूव के साथ ही वो उसे हरा सकता है, और मुझे स्वेलो की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। जिसके बाद माचैम्प यूज करता है मैक्स ची स्ट्राइक का एक और बार। उतनी फास्ट मूव को देखने के लिए एस बोलता है कि स्वेलो पीछे जाओ और अपने पैक अटैक से उसके हाथ पे निशाना लगाओ, जिसके बाद बिया हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। लेकिन स्वेलो भी देख चुका होता है कि एस क्या कह रहा है। तब एस बोलता है स्वेलो अपनी पूरी जान लगा दो, लेकिन जितना सके तेज से हिट कर देना, जिसके बाद वो पूरी जान लगाने लग जाता है, और वो मूव बन जाता है ब्रेव बर्ड। और ब्रेव बर्ड सच में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के लिए, और ये फाइटिंग टाइप होने के कारण यहाँ पर इसका खेल खत्म हो जाता है। और इन्फर्नो ओवरड्राइव की जगह भी मारा गया था, जिस कारण उसकी जलन का असर ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ पर मैक्स फॉर्म में ही हार जाता है माचैम्प। हमें दिखाया जाता है स्वेलो के काफ़ी चोटें आई है, लेकिन स्वेलो वहाँ खड़ा है और माचैम्प यहाँ डिफीट हो चुका है, और इस तरह एस अपनी रैंकिंग को और आगे ले जाता है। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता था कि और भी इसमें पेजेस डालूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बैटल बहुत बड़ी हो गई है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। और इस वीडियो से मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें लाइक एम कम रखता हूँ, जो होगा 50 लाइक का, क्योंकि यार मैं इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं डाल पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग नाराज़ हो गए होंगे, जिस कारण यार वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं कई सारे पेजेस को डालूँ या फिर इस तरह बातों को कवर ना करूँ जितनी लंबी ये बैटल हो गई है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, सजेशन फीडबैक या फिर जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब मैं आपको दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछला पार्ट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा।